हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइक्रो लैब टेक। आज हम बात करने वाले हैं कार्डियक साइकिल। क्या है कार्डियक साइकिल? मैंने पहले इसलिए मैंने जो हार्ट का जो पिक्चर है, जो फिगर मैंने बना दिया इसलिए क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगा। देखते हैं सबसे पहले कि कार्डियक साइकिल, ठीक है, समझते हैं कार्डियक साइकिल उसमें होता क्या है। उसका जो हम सब जानते हैं, कार्डियक मीन्स हार्ट। हार्ट में 4 चैम्बर होता है, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। आर्ट्रियम को दो भाग में डिवाइड किया है, राइट एंड लेफ्ट, और वेंट्रिकल्स को डिवाइड किया है, राइट एंड लेफ्ट। अगर आर्ट्रिया अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसमें लेफ्ट एंड राइट दोनों होगा एक साथ। अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें भी राइट एंड लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। मीन्स कि एक पार्ट जो है आर्ट्रिया अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, अगर वेंट्रिकल अगर रिलैक्स कर रहा है तो आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मीन्स कि कॉन्ट्रैक्शन आर्ट्रिया का होगा तो नीचे जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स होगा। मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऊपर से जो ब्लड, ऊपर से जो प्रेशर होगा तो नीचे जो रिलैक्स होता है वेंट्रिकुलर, वो उसमें ब्लड आएगा। या फिर अगर नीचे अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वेंट्रिकल में तो आर्ट्रिया में ब्लड उसमें रिसीव हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि जब पूरे बॉडी से ब्लड आता है, जो इम्प्योर ब्लड कहाँ पे आता है? राइट आर्ट्रियम में, ठीक है। और जो लंग्स से जो प्योर ब्लड आता है वो कहाँ आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम में। जब जो वेंट्रिकल होता है वो रिलैक्स मूड में होता है तो ऊपर से जो आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? जो प्योर ब्लड है जो लेफ्ट वेंट्रिकल आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और जो इम्प्योर ब्लड अशुद्ध वो राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा। जब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस समय जो राइट वेंट्रिकल जो राइट आर्ट्रियम है वो पूरे बॉडी से जो ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड है, जो इम्प्योर कहे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरे बॉडी से वो रिसीव करता रहेगा। मीन्स कि जब आर्ट्रियम जब रिलैक्स में, इसका मतलब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और ठीक उसी तरह जो लेफ्ट जो आर्ट्रियम है वो लंग्स से प्योर ब्लड कहे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव कर रहा होगा। तो मीन्स कि एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक रिलैक्स करेगा। देखते हैं इसकी जो फेज है, फेज देखते हैं। फेज 1 क्या है? सॉरी, फेज 1 में तो आपने तो देख लिया कि ब्लड रिसीव हो रहा है। चलते हैं देखते हैं फेज 2 में। फेज 2 में क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन फेज इसे बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फेज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिस्टोल। और जो रिलैक्स में होता है, रिलैक्सेशन फेज को बोलते हैं डायस्टोल। क्या बोलते हैं? डायस्टोल। देखिए साइकिल, एक साइकिल है, ये कार्डियक साइकिल है। साइकिल मीन्स कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं से भी। अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो आप ऐसे घूम के आप वापस यहीं पे आओगे। अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो आप ऐसे घूम के वापस आप यहीं पे आओगे। तो इसमें हो सकता है सिस्टोल में हो सकता है सिस्टोल, जो सिस्टोल है, सिस्टोल जो है, सिस्टोल है ये जो आर्टेरियल सिस्टोल भी हो सकता है या वेंट्रिकल सिस्टोल भी हो सकता है। डायस्टोल है, डायस्टोल है, आर्टेरियल डायस्टोल हो सकता है या
वेंट्रिकल डायस्टोलिक भी हो सकता है। कहने का मतलब मीनिंग है कि आप स्टार्ट किससे करो, आर्ट्रियम से करो या फिर वेंट्रिकल से करो, आपको वापस आपको वहीं पे आना है, क्योंकि ये साइकिल है। साइकिल मीन्स राउंड, ये वापस घूम के वहीं पे आएगा। सिस्टोल में आप जो आर्ट्रिया से भी ले सकते हो, या फिर सिस्टोल में आप वेंट्रिकल से भी ले सकते हो। डायस्टोल में आप आर्ट्रिया से भी ले सकते हो या फिर वेंट्रिकल से भी ले सकते हो, कहीं से भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें होता क्या है, क्योंकि 1 मिनट में हम सब जानते हैं 1 मिनट में 72 बार हार्ट रेट जो होता है, कितने होता है 1 मिनट में 72 बार, मीन्स की 72 टाइम्स इन 1 मिनट क्या है, हार्ट रेट है। हार्ट रेट जो है 1 मिनट में 72 बार होता है, तो एक बार होने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 टाइम इन कितनी देर में होगा, देखते हैं 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड एंड 72 करीब 0.8 सेकेंड 1 हार्ट रेट में टाइम लगता है 0.8 सेकेंड 1 हार्ट रेट में कितना टाइम लगता है 0.8 सेकेंड, मीन्स कि इसको बोलेंगे एक साइकिल। कितनी टाइम लगती है एक साइकिल में 0.8 सेकेंड, मीन्स कि 1 सेकेंड से भी भीतर 1 सेकेंड से भी कम टाइम लगता है एक साइकिल पूरा होने में, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखेंगे फेज 3 में क्या होता है। ये तो हमने बात किया फेज 2 की, जिसमें सिस्टोल एंड डायस्टोल। अब बात करते हैं फेज 3 की। फेज 3 में होता क्या है, फेज 3 में क्या होता है, ब्लड आता है। मैंने बात किया था कि यहाँ पे ब्लड आता है, यहाँ पे ब्लड आता है इंफीरियर वेना कावा से, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर कहे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऊपर से आता है सुपीरियर वेना कावा से। यहाँ पे बल्ब होता है, सुपीरियर वेना कावा पे यहाँ पे बल्ब है, इसे बोलते हैं हेवर्सियन बल्ब या फिर बल्बलेस भी बोल सकते हैं। ये जो इंफीरियर वेना कावा है, यहाँ पे एक बल्ब होता है, उसे बोलते हैं यूस्टेकियन बल्ब। यहाँ पे जो कोरोनरी वेन है, कोरोनरी वेन पे यहाँ पे बल्ब होता है, उसे बोलते हैं थेवेसियन बल्ब, ठीक है। क्या बोलते हैं, थेवेसियन बल्ब। तो सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से होता है वो करते हैं स्टार्ट। कॉन्ट्रैक्शन पहले लेते हैं राइट आर्टरियम से। राइट आर्टरियम से कॉन्ट्रैक्शन मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसका एक रीजन है, क्योंकि राइट आर्टरियम में यहाँ पे एक एसए नोड होता है। हम सब जानते हैं राइट आर्टरियम में यहाँ पे क्या होता है, एसए नोड होता है, एक अपर साइड होता है, ऊपर होता है कॉर्नर पे एसए नोड। हम सब जानते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी का जो पेसमेकर जो ऑर्गन है उसे क्या बोलते हैं, हार्ट। लेकिन हार्ट का भी होता है पेसमेकर, उसे बोलते हैं एसए नोड, जो नेचुरली यहाँ से ही वेव या इलेक्ट्रिकल वेव जो है प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। तो जैसे ही यहाँ पे ब्लड आ चुका है होल बॉडी से, इम्प्योर ब्लड यहाँ पे आ चुका है, और ये करीब क्या है, जो चैम्बर भर चुका है। यहाँ पे भी जो लंग्स से प्योर ब्लड आ चुका है, ये राइट लंग्स से आया है। ये दो जो यहाँ पे दो वेन है, इसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, जो है दो लेफ्ट लंग से आया है और दो राइट लंग से आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्योर ब्लड है इस चैम्बर में, लेफ्ट आर्टरियम में प्योर ब्लड है और राइट आर्टरियम में इम्प्योर ब्लड है। क्योंकि आर्टरिया जो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है एक साथ दोनों होगा, राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम दोनों होगा, मीन्स की आर्टरिया मीन्स दोनों आ जाएगा, आर्टरिया में सिकल मीन्स आर्टरियम दोनों आ गए, तो उसे बोलेंगे आर्टरिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो एक्टिविटी होता है, जो बोलते हैं इलेक्ट्रिकल जो वेव प्रोड्यूस होता है, ये होता है ऐसे नोड के कारण। क्या बोलते हैं, चलिए बात करते हैं आर्टरियल सिस्टम की बात करते हैं। बात करते हैं
आर्ट्रियल सिस्टोल जो है, इसमें क्या होगा, सिस्टोल क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ड्यू टू ऐसे नोड, ऐसे नोड के कारण ये आर्ट्रियल सिस्टोल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक वेव उत्पन्न हो रहा है, वेव इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट है तो एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड क्या होगा, ब्लड पंप होगा। जब ब्लड पंप होगा तो यहाँ पे जो बल्ब है, हेवर्सियन बल्ब है, आपके यहाँ पे यूस्टेकियन बल्ब है और थेवेसियन बल्ब है, क्या होगा, ये जो बल्ब है क्लोज होगा, बंद होगा। और बंद होने के बाद क्या होगा, चेंबर फुल हो चुका है क्योंकि यहाँ से प्रेशर आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन हुआ है यहाँ से, तो इसके अंदर कुछ तो हलचल होगा ना। तो ये 3 जो बल्ब है बंद हो चुका है, तो बाहर तो चेंबर से तो बाहर ब्लड निकलेगा ना, तो उसके अंदर प्रेशर होगा। प्रेशर होने के बाद क्या होता है, आपके यहाँ पे एक बल्ब है, इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड बल्ब। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड बल्ब। ये ओपन होगा क्योंकि नीचे को खुलता है, नीचे को खुलता है तो ब्लड नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, डोर खुलेगा। तो डोर खुलने की आवाज होती है, नहीं होती है। डोर खोलने के समय आवाज आती है, नहीं आती है। आवाज कब आती है, डोर को आप झटके से बंद करोगे ना, तब आती है आवाज। ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्लड यहाँ पे आ चुका है, राइट। अब ब्लड आने के बाद ये ऑलरेडी रिलैक्स में था, इसलिए यहाँ पे ये जो सेमिलुनर बल्ब है ये क्या था, बंद था। इधर से भी ब्लड आ चुका है, नीचे की ओर आ चुका है। यहाँ पे कौन सा बल्ब है, बाइकस्पिड बल्ब है। ये बल्ब अब क्या है, जो वेंट्रिकल था रिलैक्स मोड में था, इसीलिए ऊपर से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो नीचे की ओर ब्लड आ चुका है। ब्लड आने के बाद क्या होगा, ये ऑलरेडी फुल हो जाएगा। क्या होगा, फुल हो जाएगा। तो क्या होगा, फुल होने के बाद क्या होगा, ये डोर बंद होगा। और बंद, ठीक है ना, बंद होगा ना। तो ये जो आर्ट्रिया का जो टाइम लिया, सिस्टोल का टाइम, जो कॉन्ट्रैक्शन टाइम लिया, कितना टाइम लिया, इतने टाइम लिया 0.1 सेकेंड, सिर्फ 0.1 सेकेंड टाइम लिया आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होता है। अब हुआ क्या, क्योंकि यहाँ से जो यहाँ पे जो एसी नोड के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक जो जनरेट हुआ था, एवी नोड जो है, ये क्या है, एवी नोड के जरिए एवी नोड तक पहुंचा। और यहाँ से जो परकिंजर फाइबर से है, परकिंजर फाइबर के थ्रू ये क्या, यहाँ पे वेंट्रिकल जो चेंबर है और मेम्ब्रेन है, यहाँ तक पहुंच चुका है। तो यहाँ तक पहुंच चुका है, तो इस कॉन्ट्रैक्शन इसमें भी होगा, कॉन्ट्रैक्शन इसमें होगा ना। जब ये कॉन्ट्रैक्शन, जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल में, तो आर्टरिया रिलैक्स करेगा। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये डोर बंद होगा, धड़ाम बोलते हैं ना, यहाँ पे धक्का मारा जोर से डोर को, धड़ाम से आवाज आया। तो यहाँ पे जो जैसे ही बंद होगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये बंद हो जाएगा। तो बंद होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आवाज करेगा ना, आवाज करेगा। तभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इक्वल यहाँ पे ब्लड आ रहा है और नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वेव जस्ट यहाँ से अभी क्रॉस किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है इसीलिए इससे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। ये डोर बंद हो चुका है और यहाँ पे ब्लड नहीं आ रहा है और नहीं जा रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वेव भी आ चुका है। तो ब्लड अभी क्या है, कुछ
सेकेंड के लिए यहाँ पे कुछ समय के लिए मीन्स कि यहाँ पे तो पॉइंट में चल रहा है, पॉइंट सेकेंड में चल रहा है, तो यहाँ पे स्टेबल हो चुका है। तो इसे बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वेव आ चुका है, तो वापस ये डोर बंद हो चुका है। और जो फर्स्ट जो आवाज आता है उसे बोलते हैं लब। जो डॉक्टर्स या फिर कोई भी जो मेडिकल स्टाफ है जो फर्स्ट टाइम जब सुनता है ना, जब स्टेथोस्कोपी में जब सुनता है कान में आगे, तो पहला जो साउंड आता है ना, आता है लब का। तो डोर बंद हुआ तो लब की आवाज है। फिर देखेंगे आप यहाँ पे क्या होता है कि डोर क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वेव आ चुका है और यहाँ से क्या होगा, ये भी प्रेशर में कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस समय यहाँ पे आर्टरिया जो है रिलैक्स में है और ब्लड इसमें रिसीव कर रहा है, क्योंकि रिलैक्स में है तो ब्लड रिसीव करेगा। रिलैक्स में प्रेशर नहीं है। यहाँ से जो प्रेशर होगा इसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये ऐसे प्रेशर होगा, पंप करेगा। तो यहाँ पे जो दोनों जो सेमिल्यूनर जो बल्ब है ओपन होगा, और ओपन होने के बाद क्या है, ब्लड जो है ये ऊपर की तरफ जो आपका जो ये पल्मोनरी जो आर्टरी है, ये ब्लड दोनों लंग्स की तरफ ट्रांसफर करेगा, और जो आपका जो आयोटा है ये पूरे बॉडी में प्योर ब्लड ट्रांसफर करेगा। मीन्स की जो पल्मोनरी आर्टरी जो दोनों लंग्स में जो इम्प्योर ब्लड को ट्रांसफर करेगा, और जो आयोटा है आपका जो O2 ब्लड मीन्स की ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स शुद्ध ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसफर करेगा। और इस कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है ये टाइम लगता है 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड। और इस पीरियड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस पीरियड को बोलते हैं द पीरियड ऑफ इंजेक्शन। क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, ये जो दोनों जो सेमिल्यूनर जो बल्ब है क्या होता है, ओपन होता है, और ब्लड जो पूरे बॉडी की तरफ ट्रांसफर होता है और लंग्स की तरफ ट्रांसफर होता है। इसी को बोलते हैं डायस्टोल। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं डायस्टोल। तो आप समझ गए दोस्तों। तो ये सिस्टोल हुआ जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये सिस्टोल हुआ जब और उस समय क्या होगा, ये जो आपका जो रिलैक्स में होता है उसे बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो सिस्टोल होगा, और जो रिलैक्स में उसे डायस्टोल बोलते हैं। तो ये जो इंजेक्शन होने के बाद जो वापस जो पहले की स्थिति में आ चुका है ये वेंट्रिकल, उसे बोलते हैं डायस्टोल। मीन्स की रिलैक्स में वापस आ चुका है। क्या हो चुका है, तो वापस रिलैक्स स्थिति में, रिलैक्स कंडीशन में आ चुका है, उसे बोलते हैं डायस्टोल। जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसे सिस्टोल बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फेज को सिस्टोल बोलते हैं, और जब रिलैक्स होता है तो उसे डायस्टोल बोलते हैं। तो ये आपका कार्डियक साइकिल था। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अगर मेरे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरा जो न्यू वीडियो है आप तक पहले पहुंचते रहेगा। थैंक यू।